उसने पहले कभी इतनी अद्भुत नकाब नहीं देखी थी। कहा गया कि जैसे ही इसे पहनोगे तुम पीले बैल में बदल जाओगे। यह सुनकर लड़का खुशी से झूम उठा और बिना देर किए नकाब अपने सिर पर पहन ली। फिर किसान ने उसकी मदद की और उस पर बैल की खाल का भेष पहनाया। अगले ही पल चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और लड़का सचमुच एक पीला बैल में बन गया। लेकिन इस बात से अनजान उसका पिता संभोग से वहाँ से गुजर रहा था। जमीन पे खड़े पीले बैल को देखकर उसने सोचा कि आज तो बड़ा फायदा हो गया। वह उसे पकड़कर घर ले जाने लगा। लड़के ने पिता को देखकर बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से केवल मुंह मुंह की आवाज ही निकली। आखिरकार वह बैल के तबेले में बांधे जाने की किस्मत से नहीं बच सका। असल में वह लड़का पाठशाला का छात्र था, लेकिन उसे अत्यधिक नींद आने की बीमारी थी। जब बाकी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करते, वह हमेशा नींद में डूबा रहता। इस वजह से उसे अक्सर शिक्षक की कड़ी डांट सुननी पड़ती। फिर भी वह सुधरता नहीं था। उसे पढ़ाई से ज्यादा घर जाकर सोना पसंद था। आखिरकार मजबूर होकर शिक्षक ने उसे घर भेज दिया। घर आते ही उसने किताबें फेंक दी और बरामदे में ही सो गया। माँ ने आकर पूछा तो उसने बताया कि नींद लेने की वजह से शिक्षक ने उसे भगा दिया। तभी लकड़ी काट कर लौटे पिता को यह बात पता चली। यह सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गए और लड़के की कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाने लगे। सौभाग्य से माँ ने बीच बचाव कर लिया, जिससे लड़का मार खाने से बच गया। कुछ ही समय बाद लड़का जंगल के गहरे घने हिस्से में पहुँच गया। वहाँ उसे फिर नींद आने लगी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक सामने के पेड़ के पीछे से आवाज आई। जिज्ञासा में वह उधर गया। वहाँ एक किसान ध्यान से बैल के सिर वाली नकाब को देखता रहा। किसान ने बताया कि यह साधारण नकाब नहीं है। जो भी इंसान इसे पहनता है वह सचमुच बैल बन जाता है। यह सुनकर लड़का बेहद उत्साहित हो गया। उसने किसान से विनती की कि उसे पीला बैल बना दे ताकि उसे स्कूल जाना ना पड़े और वह दिन भर सो सके। किसान ने समझाया कि बैल बनना भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा। मजबूर होकर किसान ने हामी भर दी। लड़के ने नकाब पहन ली। किसान ने उसे बैल की खाल पहनाई और वह गहरी नींद में सो गया। थोड़ी ही देर में वह सचमुच पीला बैल बन चुका था। उसे लगा अब चैन से सो पाएगा, लेकिन सौभाग्य से उसका पिता वहाँ से गुजर गया। वीरान पहाड़ों में बैल खड़ा देखकर उसने सोचा कि यह तो भगवान का वरदान है। वह खुशी खुशी उसे घर ले आया। अगली ही सुबह पिता ने उसे खेत में हल चलाने भेज दिया। कई घंटों की मेहनत से वह पूरी तरह थक गया, लेकिन पिता को जरा भी दया नहीं आई। वह चाबुक मारकर उसे और काम करवाता रहा। शाम तक उसे घसीटते हुए घर लाया गया। इसके बाद रोज यही होने लगा। खेत जोतना, लकड़ी ढोना, गाड़ी खींचना। दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले उसे खाने में सिर्फ सूखा चारा मिलता। लड़का गुस्से में खाना खाने से मना कर देता, लेकिन फिर भी उसे काम पर भेजा जाता। कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। पिता ने सोचा कि वह काम से बचने का नाटक कर रहा है और उसे डंडे से मारने लगे। उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। वो रोते हुए बैल को सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू और मुंह से झाग निकलता देख पिता घबरा गया। जांच के बाद उसने सोचा कि बैल बूढ़ा हो चुका है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। रात को पति पत्नी ने उसे बेचने का फैसला किया। यह सुनकर लड़का भीतर ही भीतर टूट गया। अगली सुबह पिता उसे बाजार ले गए। जल्द ही एक खरीदार मिल गया। जाँच के बाद बैल को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। पैसा पाकर पिता खुश हो गया और बिना पीछे देखे चला गया। पिता की पीठ को जाते देख लड़के का दिल दर्द और निराशा से भर गया। उसने अचानक खरीदार को टक्कर मारी और पिता के पीछे दौड़ पड़ा। लोग उसके पीछे भागे। वह पहाड़ की ओर भागता रहा। उसने एक पेड़ गिराकर रास्ता रोका, लेकिन ये केवल थोड़ी ही देर की मोहलत थी। आखिरकार वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। नीचे गहरी खाई देखकर उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे मुड़कर देखा तो लोगों ने उसे घेर लिया था। डर के मारे वह पीछे हटा और पैर फिसलने से सीधा खाई में गिर गया। उसी पल वह डर के मारे नींद से जाग गया। पसीने में भीगा हुआ उसने देखा वह तो अब भी इंसान ही है। सब कुछ सिर्फ एक सपना था। खुशी से वह उछल पड़ा और कसम खाई कि अब कभी आलस और सुस्ती की आदत नहीं अपनाएगा। उस दिन के बाद वह बदल गया। घर के काम में माता पिता की मदद करने लगा। कक्षा में ध्यान से पढ़ने लगा। उसका बदलाव देखकर शिक्षक भी हैरान रह गया। रात भर पढ़ाई करते बेटे को देखकर माता पिता के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई।